नमस्कार दोस्तों, धर्मलोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जब कोई व्यक्ति जहर खाने से, अचानक चोट लगने से, शरीर के जल जाने से या फिर किसी अन्य दुर्घटना की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उन्हीं की आत्माएं जो होती हैं, वो भूत प्रेत बन जाती हैं। यही वो स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति का शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु जो आत्मा होती है वो वहीं आसपास भटकती रहती है या फिर शरीर के किसी हिस्से के पास में ही रहती है। इसके साथ ही आत्मा की जो भी इच्छाएं होती हैं वो भी बनी रहती हैं, लेकिन जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि आत्मा के पास शरीर तो होता नहीं है, तो वो उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती है। ऐसे में ये आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आसपास के व्यक्तियों को कष्ट देना शुरू कर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन आत्मा के जो पितृ होते हैं वो इसलिए असंतुष्ट होते हैं क्योंकि उनकी मुक्ति के लिए कोई भी प्रयास लोगों के द्वारा नहीं किए जा रहे होते हैं और लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे होते हैं। यही कारण है कि अकाल मृत्यु हो जाने के बाद जो अतृप्त आत्मा होती है वो अपने कार्यों को पूरा करने के प्रयास में दूसरे लोगों के शरीर में अपना ठिकाना बना लेती है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हर व्यक्ति की मृत्यु का समय तय होता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई टाल नहीं सकता। मौत कब आएगी और किसको अपने साथ लेकर जाएगी इसका किसी को पता नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इंसानों की मौत आने से पहले उनके सामने कई प्रकार के संकेत आने शुरू हो जाते हैं। किसी इंसान की मौत कैसे होगी, कब होगी, ये बात कभी कोई नहीं जान सका, लेकिन आज हम आपको मृत्यु पूर्व होने वाले कुछ ऐसे आभासों के बारे में जरूर बताने जा रहे हैं। हम सभी इस बात को अच्छी तरह जानते और समझते हैं कि जिसने इस दुनिया में कदम रखा है वह एक ना एक दिन इस दुनिया को अलविदा जरूर कहेगा। कोई कितना ही ताकतवर या धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, मौत एक ऐसा भय है जो अच्छों की नींद उड़ा देता है। ये है मृत्यु से पहले के संकेत। जिसकी मौत उसके निकट होती है वह व्यक्ति अपनी नाक को देख पाने में असमर्थ महसूस करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति की आंखें ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वह व्यक्ति अपनी नाक को देख पाने में असमर्थ महसूस करता है, जिसकी मौत उसके निकट होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति की आंखें ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं। मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति को आसमान के चांद में दरार या फिर वो खंडित नजर आने लगता है। आपकी परछाई आपको नहीं दिख रही है तो यह मृत्यु करीब आने के सूचक माने गए हैं। जब व्यक्ति के तन का रंग हल्का पीला पड़ने लगे या सफेद, तो यह इस ओर इशारा करता है कि व्यक्ति की मौत नजदीक है। गरुड़ पुराण के अनुसार सामान्य तौर पर अगर हम अपने दोनों कानों को हाथ से बंद कर लेते हैं तो हमें कोई आवाज सुनाई देती है, लेकिन जिस व्यक्ति की मौत नजदीक होती है उसे सिर्फ सन्नाटा महसूस होता है। हिंदू धर्म में कई ऐसे मंत्र मिलते हैं जिससे लोग अपने जीवन में शांति एवं समृद्धि लाते हैं। हमारे शास्त्र में महामंत्र कहा जाता है जो लंबी उम्र, निरोगी काया, अकाल मृत्यु से बचने का आशीर्वाद देता है। इस मंत्र को हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। जू स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भूयः सहजूः। बीमार व्यक्ति के लिए, दुर्घटना को टालने के लिए, अनिष्ट ग्रहों के प्रभावों को रोकने के लिए,
मृत्यु को टालने और लंबी उम्र के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र जप करने का विधान है। जिसने जन्म लिया उसका मरना तो अटल सत्य। शास्त्रों के अनुसार मरने के बाद कुछ लोगों को तो सीधे मोक्ष मिल जाता है, तो कुछ की अतिरिक्त आत्मा भटकते रहती है, अर्थात भूत प्रेत बन जाती है। भूत प्रेत शब्द अशरीरी अतिरिक्त आत्माओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यह आत्मा की वह स्थिति है जबकि शरीर तो नष्ट हो जाए पर आत्मा संसार से बंधी रहे। कहा जाता है कि मरने वाले के पहले हाथ पैर सुन्न होते हैं, फिर शरीर सुन्न होता है और अंत में मस्तिष्क की चेतना से हृदय का संबंध टूटता है और जीवात्मा शरीर से निकल जाती है। जब किसी को अचानक चोट, जहर खाने, सांसों के बंद हो जाने, शरीर के जल जाने, किसी दुर्घटना में या किसी अन्य तरीके से मौत होने पर ज्यादातर आत्माएं प्रेत बनती हैं। ऐसी स्थिति में शरीर तो नष्ट हो जाता है किंतु आत्मा शरीर के किसी हिस्से या वहीं आसपास रहती है। साथ ही तृष्णा, कामना, इच्छा आदि भी बनी रहती है, परंतु क्रिया के लिए आत्मा के पास शरीर नहीं होता। अकाल मृत्यु वाली आत्माएं कामनाएं अधूरी रहने पर जीवित लोगों को कष्ट देती है तथा कामनाएं पूरी करने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त पितरी इसीलिए असंतुष्ट होते हैं कि वे देखते हैं कि हम अपना जीवन जी रहे हैं किंतु उनके लिए या उनकी मुक्ति के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। इसीलिए अतृप्त आत्माएं किसी के शरीर में प्रवेश कर अपने कार्य कराने का प्रयत्न करती है। अगर कोई आत्मा किसी को परेशान करती है तो ऐसे में भगवान का नाम लेकर उन्हें मुक्त या अपने से दूर किया जा सकता है। जैसे राम, हनुमान, काली, भैरव, गायत्री आदि के मंत्रों के द्वारा या किसी तांत्रिक की सहायता से भूत प्रेतों से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का 7 चक्र निश्चित है और यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि अकाल मृत्यु क्या होता है, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है या हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाता है या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, अथवा जो विष तथा अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अथवा जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या जो सर्प के काटने मर जाता है, या जिसकी दुर्घटना या रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा के अपमान करने के समान अपराध बताया है। साथ ही गरुड़ पुराण में विष्णु ने बताया है कि जिस मनुष्य अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है, वह 3, 10, 13 अथवा 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसा घृणित अपराध करता है, उस प्राणी की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीवात्मा को ना तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरकलोक की। जीवात्मा की इस अवस्था को अक्ति कहा जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी आत्माओं में सबसे कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाता है। और अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छाओं यानी भूख, प्यास, संभोग, सुख, राग, क्रोध, दोष, लोभ, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकता रहता है
जब तक कि उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। परंतु अब यहाँ ये सवाल उठता है कि किसी भी प्राणी की अकाल मृत्यु क्यों होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है, जिसके अनुसार जब विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु प्राणी के पास आती है तो शीघ्र ही उसे लेकर मृत्युलोक से चली जाती है। प्राचीन काल से ही वेद का यह कथन है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा के सदाचार का पालन नहीं करता है, जो आलस्यवश कर्म का परित्याग कर देता है, जो सदैव त्याज्य कर्म को सम्मान देता है, जो जिस किसी घर में भोजन कर लेता है और जो परस्त्री में अनुरक्त रहता है, इसी प्रकार के अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले, परद्रोही, असत्यवादी ब्राह्मण की मृत्यु अकाल में ही यमलोक ले जाती है। प्रजा की रक्षा न करने वाला, धर्माचरण से हीन, क्रूर, व्यसनी, मूर्ख, वेदानुशासन से पृथक और प्रजापीड़क क्षत्रिय यम का शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं और यमयातना को प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण हैं उनका परित्याग करता है और दूसरे के कर्म में निरत रहता है, वह निश्चित ही अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। और जो शूद्र द्विज सेवा के बिना अन्य कर्म करता है वह भी निश्चित समय से पहले यमलोक जाता है। ये तो हो गई अकाल मृत्यु और उससे मिलने वाली कष्टों की बात। चलिए अब जानते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। जबकि कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी इसी तरह की योनि में भटकती रहती है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि यदि कोई नवयुवती स्त्री या प्रसूता अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है, वही जब किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे देवी योनि में भटकना पड़ता है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कारणों से मृत आत्मा के शांति हेतु कई तरह के उपाय बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाले आत्मा हेतु उनके परिवार जनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान अथवा सत्कर्म जैसे दान पुण्य अथवा गीता का पाठ करवाना चाहिए। ये कार्य कम से कम 3 वर्षों तक चलते रहने चाहिए। साथ ही वर्षी आने पर भूखे ब्राह्मणों, बालकों को भोजन भी कराना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। वैसे दुर्घटना, रोग या अन्य किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु को रोकना तो हम इंसानों के वश में तो नहीं, लेकिन आत्महत्या को हम रोक सकते हैं। जब भी आपके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आए तो उससे पहले उससे जुड़े परिणाम को अवश्य जान ले, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचकर आत्महत्या जैसा कदम uठाते हैं कि उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अज्ञानता के कारण वो ये नहीं जानते हैं कि मृत्यु के बाद उन्हें वर्तमान में हो रहे कष्टों से ज्यादा ही कष्ट भोगना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ और पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।